वेलकम स्टूडेंट। देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में सीखा था। एक बार छोटा वापस से समराइजेशन करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। भाई एक्सेलरेशन एग्जांपल समझ सकते हैं कि आप टू व्हीलर लेके जा रहे हैं, टू व्हीलर ले जाते समय आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की। अब अचानक पीछे से 10 से 15 लोग आपको मारने के लिए आना चालू हो जाए और आपको पता है कि वो आपको पकड़ेंगे और बहुत मारने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? उनसे बचने के लिए आप गाड़ी की डेफिनेटली क्या बढ़ाओगे? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो सकता है आप इतनी स्पीड बढ़ा दो कि 100 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो हुआ क्या, पहले बाइक 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, अभी आप जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, और 2 ही सेकंड के अंदर आपने चेंज कर दिया। तो आपने किसकी मदद से स्पीड को बदला? आपने किसकी मदद से स्पीड को बदला? तो आपने एक्सेलरेटर की मदद से स्पीड को बदला। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का तरीका यही होता है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल। देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u से बताया जाता है, फाइनल को v से बताया जाता है, v माइनस यू। इनिशियल टाइम इंटरवल जिस समय मोशन स्टार्ट हुई, मैं इनिशियल टाइम को 0 कहता हूं, फाइनल टाइम आपके पास t है। तो आप a इक्वल टू लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, और जैसे आपने a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी लिखा तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी आया, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v कौन सा वेलोसिटी है? तो फाइनल वेलोसिटी है। u कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल। ए एक्सेलरेशन और टी टाइम है। हम चाहें तो इसकी मदद से इस तरह से इक्वेशन का भी डेरिवेशन कर सकते हैं। नाउ एक्सेलरेशन ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसकी यूनिट चेक कीजिएगा। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, तो ये हो गया आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन की बात आपके पास आती है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेलोसिटी एल टी माइनस 1, टाइम इंटरवल टी की पावर 1, एक्सेलरेशन कितना होता है? L1 t माइनस 2। सो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय L1 t माइनस 2। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन L1 t माइनस 2 या m0 L1 t माइनस 2। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सेलरेशन से चल रहा होता है। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब समझाता हूं। पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 सेकंड के लिए चला, अगले टाइम में क्या हुआ, उसने और स्पीड चेंज कर दी, एक्सेलरेशन जो गेन हुआ वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन गेन हुआ, फिर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन गेन हुआ। तो ऐसे केस में एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है, और एवरेज एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल चेंज इन वेलोसिटी, और ये होता है टोटल टाइम, जितने टाइम में हुआ उसे टोटल टाइम इससे बताया जाता है। सो एवरेज एक्सेलरेशन कब डिफाइन होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा, वेरिएबल एक्सेलरेशन से चल रहा होता है, तब उसकी वेलोसिटी में टोटल जो भी चेंज हुआ है और टोटल टाइम, इसके रेशियो को एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन किया जाता है। देखिए अब कई बार काइनेमेटिक्स में आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब किसी सर्टेन टाइम पर ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा जाता है। किसी सर्टेन टाइम पर, मतलब जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए। देखिए एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब हम कहते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपके पास में dv बाई dt। इसी एक्सेलरेशन को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ आप बहुत छोटे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही कम इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरवल है ही नहीं, लगभग 0 के अप्रोच हो रहा है इंटरवल। मतलब सपोज मैं कहता हूं कि 1 सेकंड में पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है, या 1 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से है,
तो बताओ 1.01 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, या 1.01 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाती है। तो देखिए टाइम इंटरवल बहुत छोटा है 0.01। हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब कह सकते हैं एक्सेलरेशन एट अ सर्टेन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसे बताया जाता है dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो आपके पास कहलाएगा इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस acceleration. Rate of change of velocity is called which acceleration, student? It is called instantaneous acceleration. अब जैसे एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूं मैं आपको, x इक्वल टू आपको दे रखा है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से आपसे कहा गया है कि बताइए वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, तो हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो d बाई dt, x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, सो वेलोसिटी 2 डिफरेंशिएशन t स्क्वायर डिफरेंशिएशन 3t प्लस डिफरेंशिएशन 2। और देखो इससे पहले कई लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा 2t माइनस 3 डिफरेंशिएशन t की पावर 1, और कांस्टेंट है 2, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो v को आप सीधे सीधे लिख सकते हो 4t माइनस 3, ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कहानी यही खत्म नहीं होती है, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो a दैट इज dv by dt डिफरेंशिएशन 4t माइनस 3, इसे कहा जाएगा। नाउ डिफरेंशिएशन 4t माइनस 3, तो हम कह सकते हैं 4 डिफरेंशिएशन t की पावर 1 माइनस डिफरेंशिएशन 3, 4 इंटू 1 माइनस 0, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये समय के साथ लगातार कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। देखिए कई बार आपको एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जाता है या एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करवाया जाता है कुछ इस टर्म में, जैसा कि हमने अभी देखा, हमने a को रिप्रेजेंट किया dv बाई dt। अब सोचो अगर मैं इसमें dx और dx मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो मैं a को लिख सकता हूं dv बाई dx इंटू dx बाई dt। अच्छा, तो इसे लिखने का तरीका अभी देखो, मैंने बताया dx बाई dt मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, v dv बाई dx। इसकी रिक्वायरमेंट हमें आगे चल के सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर और कॉम्प्लेक्स लेवल के प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करने होते हैं तब होती है। एक बार फिर देख लीजिए हमने क्या किया, a इक्वल टू dv बाई dt मल्टीप्लाई बाई dx डिवाइडेड बाई dx, dx dx dv बाई dt, dv बाई dx dx बाई dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी dv बाई dx। तो आपके पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकल कर आता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा बताया जाता है कि पार्टिकल t1 टाइम के लिए a1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, पार्टिकल t2 टाइम के लिए a2 एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो बताओ इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन मैंने ये वापस से कहा आपसे, इसे बताया जाएगा a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। अच्छा, आप बोलेंगे ऐसा क्यों भाई, एवरेज एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है यहां पर। तो आप देख सकते हो a1 t1 मतलब कुल मिला के वेलोसिटी की बात कर रहा है v1, a2 t2 दैट मींस वेलोसिटी की बात कर रहा है, डिवाइड बाय t1 प्लस t2 टोटल टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड लाइक दिस आल्सो गिवन टाइम इंटरवल के लिए। देखिए यहां पर हम कुछ बातें और डिस्कस कर रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में। वो बातें कुछ इस तरह से है कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल। देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, उनमें दो बातें इंपॉर्टेंट बहुत होती है, हालांकि तीन होती है, फिर भी हम बात कर रहे हैं।
मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड विच ओबे ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी एग्जांपल समझना, एक बॉल थी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, थोड़े समय बाद बॉल को किसी ने धक्का दिया, धक्का देने के बाद बॉल की स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड, वो भी 2 सेकंड के अंदर। तो आपको बताना है कि इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा। जबकि देखिए पहले भी बॉल राइट साइड ही जा रही थी, अभी भी बॉल राइट साइड ही जा रही है, दोनों की डायरेक्शन फिलहाल राइट ही है, तो डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आया। अब भाई डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, लेकिन क्या बदला, पहले भी राइट थी बाद में भी राइट, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ, तो बदला क्या, मैग्नीट्यूड बदला। तो मैग्नीट्यूड बदला मतलब वेक्टर बदला, तो मैग्नीट्यूड बदलने से भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी एक्सेलरेट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं यहां एक्सेलरेशन होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन गिवन टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी कितनी है तो 40 है, इनिशियल कितना है तो 10 है, टाइम इंटरवल 2 है। 40 माइनस 10 को आप लिख सकते हैं 30, 30 डिवाइड बाय 10 ये आता है आपके पास में 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वापस चेक कर लीजिएगा, यहां विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन इट इज चेंजिंग। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए आप कि मान लीजिए कोई पर्सन इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है या 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, वो राइट साइड जा रहा है। अब इसको ऐसा समझ के चलिए, x, x डैश, y, y डैश। शुरुआत में वो कुछ इस तरह से चला a से b, और बिना अपनी स्पीड को बदले वो टर्न हो गया इस तरफ b टू c की तरफ। अब जब पहले जा रहा था अलोंग x एक्सेस जा रहा था, अभी जा रहा है अलोंग y डैश एक्सेस जा रहा है। फाइनली भी इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है। अब देखो अगर हमने साइन कंसीडर नहीं किया होता था तो हम डायरेक्ट आंसर क्या कहते थे, हम डायरेक्ट आंसर कहते थे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। तो फाइनली कितना है, फाइनली आपके पास 40 है, इनिशियल भी कितना है तो वो 40 है, 40 माइनस 40 आंसर 0 होता। लेकिन ये गलत है क्योंकि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो हमें दोनों बातों पे ध्यान देना है, हमें देना है ध्यान मैग्नीट्यूड पे और साथ साथ हमें सोचना है डायरेक्शन के बारे में। तो देखो ध्यान से, राइट साइड x, x डैश, y और y डैश, इस तरफ मैं कहूंगा प्लस आई, इसे कहूंगा माइनस आई, इसे कहूंगा प्लस जे और इसे कहूंगा माइनस जे। तो इनिशियली 40 मीटर पर सेकंड आई, 40 प्लस आई, फाइनली ये टर्न कहां पर हुआ, इधर की तरफ, इधर की तरफ मतलब माइनस जे। तो अगेन देखिए ये क्या हुआ 40 माइनस जे। अब आपको कितने टाइम इंटरवल में हुआ, ये टाइम गिवन नहीं था तो मैं दे देता हूं आपको, ये जो भी घटा 5 सेकंड के अंदर घटा, 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल, फाइनल माइनस इनिशियल पर यूनिट टाइम, 40 माइनस जे, 40 प्लस आई, टाइम इंटरवल कितना है, कितने टाइम में, 5 सेकंड की मैं बात कर रहा हूं। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 8 माइनस जे प्लस 8 माइनस आई, 8 माइनस जे प्लस 8 माइनस आई। तो आप क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे कुछ इस तरह से, दिस मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 8 स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं सीधा सीधा 8√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यहां पर मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो गई। अच्छा, अब डायरेक्शन बताना हो कि हाउ टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप एक्सेलरेशन के इस एक्सप्रेशन पे गौर कीजिए। यहां ऐसा कहा गया 8 माइनस आई, 8 माइनस जे प्लस आई माइनस आई प्लस जे, और ये आपके पास है माइनस जे अवेलेबल। 8 माइनस आई, तो 8 माइनस आई मतलब इस तरफ, और मैग्नीट्यूड 8 बोल रहा है, तो सपोज मैंने कहा इसे 8 है। वापस से देखिए माइनस जे मतलब यहां से इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 8 वापस से माइनस जे, ये रहा इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा इसका एंडिंग पॉइंट, एक का हेड दूसरे का टेल, इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये आएगा आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर। तो हमने यहां पे देख लिया कि आपके पास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्शन के साथ में इस तरह से बताया जा सकता है।
देखो इसको एक क्वेश्चन से और समझते हैं। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, इसे पूछा गया है कई एग्जामिनेशंस में। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया आपको कि एक पर्सन है जो नॉर्थ की तरफ जाता है, उसकी इनिशियल स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ। नॉर्थ से अब वो नॉर्थ की तरफ जाता है, ईस्ट प्लस आई, वेस्ट माइनस आई, नॉर्थ प्लस जे और साउथ माइनस जे। नॉर्थ की तरफ जाता है इसका मतलब प्लस जे। बाद में वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है, देखो नॉर्थ की तरफ गया, राइट टर्न लिया विदाउट चेंजिंग स्पीड, तो राइट टर्न लेने का मतलब प्लस आई, और ये जो भी घटता है ये 5 सेकंड के अंदर आपको मिल रहा होता है। टाइम इंटरवल 5 सेकंड दिया हुआ है। आपको एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन कितना होगा। पापा चेक कीजिए, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन पर यूनिट टाइम। सो फाइनली कितना है 40 प्लस आई, इनिशियल कितना है 40 प्लस जे, टाइम इंटरवल कितना है 5 सेकंड, 8 प्लस आई 8 माइनस जे, ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। वापस से वही वाली बात, मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो क्या आएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड आता है आपके पास में 8√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करो तो 8 प्लस आई दैट मीन्स इधर की तरफ, माइनस जे मतलब इधर की तरफ। तो आप सीधे सीधा कह सकते हैं ये आपके लिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिफाइन की जा सकती है। इसमें ये 8 है, ये 8 है, ये प्लस आई है, ये माइनस जे है, तो यहां पे हम डायरेक्शन कुछ इस तरह से बता सकते हैं। तो मैंने अभी फिलहाल आपको बताया कि एक्सेलरेशन कहां कहां से बदल सकता है। पहला बताया मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज ना हो। दूसरा एग्जांपल देखा, डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। और तीसरा एक और एग्जांपल बोला जा सकता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए। अब आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो देखो ए पॉइंट पर पार्टिकल अवेलेबल है, पॉइंट बी पॉइंट पर पार्टिकल अवेलेबल है। हालांकि इसका डिटेल स्टडी आप और हम कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, जो कि अलग ही टॉपिक है। देखिए जब सेंटर ओ से ए, मैं छोटा सा पॉइंट अभी फिलहाल ये कहूंगा कि आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, सेंटर टुवर्ड द सेंटर, और दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखो यहां पर इस तरफ जैसे ए पर होगा तो भी टुवर्ड द सेंटर, बी पर होगा टुवर्ड द सेंटर, सी पर होगा टुवर्ड द सेंटर, डी पर होगा टुवर्ड द सेंटर। तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है। अब सर्कुलर मोशन आगे आप पढ़ोगे, जो आपको डिस्कशन में मिलेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। मतलब क्या हुआ भाई, 1 सेकंड के अंदर 10 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 1 सेकंड 10 साइकिल, 10 साइकिल इस तरह से कंप्लीट कर रहा है। एक तरीका ये हो गया कि अगले इंटरवल में भी 1 सेकंड में 10 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। मतलब स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म, और स्पीड कांस्टेंट नहीं हो तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अच्छा, जब स्पीड कांस्टेंट होती है मतलब क्या हुआ, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर पार्टिकल की स्पीड हर जगह कांस्टेंट है। मतलब ए एक्चुअलिटी में देखा जाए 10 मीटर पर सेकंड, मान लिया जाए मैंने कह दिया लीनियर स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। ए पर डायरेक्शन अपवर्ड है, चेक कीजिएगा, राइट साइड प्लस आई, ये इधर आप जे, और डाउन की बात करो तो माइनस जे, आप है प्लस जे, लेफ्ट है माइनस आई, डाउन है माइनस जे, राइट है प्लस आई। तो ए आप है मतलब प्लस जे है, तो ये हो गया आपके पास वी ए 10 प्लस जे कैप। अब देखो बी है लेफ्ट है मतलब माइनस आई है, बी है लेफ्ट है मतलब माइनस आई है आपके पास में। अच्छा, सी है डाउन है इसका मतलब क्या है माइनस जे, और राइट है इसका मतलब क्या है प्लस आई है। तो हर जगह देखो डायरेक्शन तो बदल रही है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदल रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वापस से देखो बात क्या हुई, एक्सेलरेशन कब कब होता है,
मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन बदलता हो तब भी एक्सेलरेशन होता है, जो कि यहां पर हमने देखा पहले भी 40 था, अभी इधर भी 40 इधर भी 40 है, लेकिन हुआ क्या, बदला क्या, तो बदल गया मैग्नीट्यूड, नहीं डायरेक्शन बदल गया। तो यहां पे भी देखो हर बार क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, 10 मीटर पर सेकंड लेफ्ट, 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, 10 मीटर पर सेकंड राइट, लगातार क्या बदल रहा है, अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट, डायरेक्शन बदल रहा है। और डायरेक्शन बदल रहा है तो हम कह सकते हैं यहां पर वेलोसिटी बदल रही है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये यहां पर एग्जांपल समझा जा सकता है। अब देखिए कई बार क्या होता है, डिफरेंट केसेस देखते हैं हम लोग। भाई अगर हमने 8 क्लास 9 क्लास मोशन चैप्टर में पढ़ा था, 9 क्लास जब जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उन्होंने मोशन चैप्टर 9 क्लास में पढ़ा हुआ है, और मोशन चैप्टर में सीखा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट नीचे जाता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो उसका कारण क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं उसका कारण होता है ग्रेविटेशन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड, और इस डाउनवर्ड जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। ये बात हम जानते हैं, और हम इसे नियर द अर्थ सरफेस कांस्टेंट मानते हैं। वी ऑलवेज अज्यूम नियर द अर्थ सरफेस इट इज कांस्टेंट वैल्यू। अब देखो डाउनवर्ड है, राइट साइड है तो प्लस आई, लेफ्ट है आपके सामने हम कह सकते हैं माइनस, यहां पर अपवर्ड होता तो प्लस जे और डाउनवर्ड होता तो माइनस जे, तो कांस्टेंट रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन रहेगी आपके पास माइनस जे, सो ए विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस जे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो कभी कभी आगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ने वाले हो आप, उसमें आपको ये बात मिलेगी, एम मास का ब्लॉक जब भी इंक्लाइन प्लेन पे रखा होगा, तो इंक्लाइन प्लेन पे फिलहाल मैं डिस्कस करूंगा ही नहीं ये बात कि ये कैसे आता है, फिलहाल तो मैं बताऊंगा कि आप इसे लर्न कीजिए, और आगे मैं जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें डेफिनेटली बताने वाला हूं कि ऐसा कैसे होता है। एम मास का ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से बताया जाता है, उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से बताया जाता है। सपोज ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी जी साइन 30। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है आपके पास में 1/2, तो एक्सेलरेशन होगा g/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे देखो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सी से ए जब पूरा टॉप टू बॉटम ये मोशन कर रहा होगा इस तरह से, तब भी इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। अब देखिए थोड़ा एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन समझिए, मैंने पार्टिकल ऑब्जेक्ट लिया, इसे थ्रो किया, मैं इसे अपवर्ड थ्रो करता हूं, अपवर्ड थ्रो करता हूं, या इसे मैं डाउनवर्ड थ्रो करता हूं, इस तरह से डाउनवर्ड थ्रो करता हूं। मैं थ्रो दो तरह से कर सकता हूं, एक अपवर्ड कर सकता हूं और एक डाउनवर्ड कर सकता हूं। अच्छा जब मैंने अपवर्ड थ्रो किया, ये देखिए अपवर्ड थ्रो किया, बताइए ग्रेविटी कहां एक्ट होगी, जब मैंने अपवर्ड थ्रो किया तब ग्रेविटेशन फोर्स कहां पर एक्ट हो रहा है, वो रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, पर उसे हम कह रहे हैं यहां पे डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स फिलहाल मैं इस प्रॉब्लम के हिसाब से जो बताया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन बता रहा हूं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहां पर है, तो वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है इसका मतलब अभी भी मैं कह रहा हूं ए जी, डाउनवर्ड के लिए लेंगे आप माइनस जे, तो यहां पर लेने वाले आप माइनस जे। अब देखो मैंने ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड थ्रो किया, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड थ्रो कर दिया ऊपर से कहीं टॉप से, जैसे मैं किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूं, यहां से मैंने पत्थर को फेंक दिया, तो भी ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, डाउनवर्ड। भाई ऑब्जेक्ट तो डाउनवर्ड जा रहा है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी ऑब्जेक्ट पे कहां पर है, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर होगा, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी डाउनवर्ड है। मतलब अभी भी हम कह सकते हैं जी, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ए कहां जाएगा, जी माइनस जे। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, साइन कन्वेंशन के साथ में ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करो या ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड थ्रो करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों केस में जी माइनस जे मतलब विथ नेगेटिव साइन लिया जाएगा। अब एक केस समझिए ध्यान से, डिफरेंट केसेस ऑफ एक्सेलरेशन समझ रहे हैं, उसमें से एक केस और समझिएगा।
जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। भाई ये एग्जांपल आप यहीं पर देख सकते हैं, मैंने इसको थ्रो किया, ये ऊपर गया, रुका और नीचे आया। जब ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, ये अपवर्ड गया, रुका और नीचे आया। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। अपवर्ड थ्रो करने पर आप ऊपर गया, नीचे आया और यहां पे रुका। अच्छा, रुका मतलब स्टॉप हुआ, स्टॉप हुआ मतलब बी पर वेलोसिटी 0 हो गई, स्टॉप हुआ मतलब बी पर वेलोसिटी 0 हो गई। अब बताओ, वहां पे रुका, स्टॉप हुआ, वेलोसिटी 0 हुई, लेकिन फिर भी वो नीचे आया। यहां पर रुका, फिर भी वो नीचे आया, तो नीचे कौन लाया? नीचे फिर वापस ग्रेविटेशनल फोर्स लाया। तो बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स लाया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगा ही। तो इवन बी पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g माइनस जे होगा। तो कई बार आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ऐसा हो सकता है पार्टिकल की वेलोसिटी 0 लेकिन उसका एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता हो? आपसे पूछा जाता है, क्या ऐसा हो सकता है पार्टिकल की वेलोसिटी 0 लेकिन एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता हो? हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल। अगर पार्टिकल को आपने अपवर्ड थ्रो किया है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। अभी एक और एग्जांपल समझिए एक्सेलरेशन का और रिटार्डेशन का। भाई मान लो आपने क्या किया, आपने एक ब्लॉक है m मास का ब्लॉक, जिसे आपने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो कर दिया। थोड़ी डिस्टेंस ब्लॉक ने कवर की और ब्लॉक की स्पीड हो गई 0 2 सेकंड के अंदर। अब यहां नोटिस कीजिएगा, अगर आप a निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल पर यूनिट टाइम इन गिवन टाइम इंटरवल, तो 0 माइनस 10 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 2 सेकंड, ये आपके पास a आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब a -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया तो यह नेगेटिव वैल्यू आ रही है, स्पीड कम हुई, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। डायरेक्शन तो अभी भी राइट है, रुक गया, रिटार्डेशन। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इसे रिटार्डेशन कहा जाता है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो हमने कुछ बातें एक्सेलरेशन से रिलेटेड, कुछ एग्जांपल्स समझे। आगे चल के हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के माध्यम से और क्लियर करेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे एक्सप्रेस किया। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।